ढोल दमों की थाप एक धड़कन नहीं, एक एहसास है जो अंदर तक हिला दे और जागृत कर दे हमारे भीतर छिपे देवी देवताओं को। जिस नृत्य में केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी उतरती है। यही है मेरा गढ़वाल और यही है हमारे गांव की पुजाई का एक स्वरूप। एक ऐसा मेला जहां हर कोई लौटता है, चाहे शहर की भीड़ में खो गया हो या किसी और राज्य में बस गया हो। गर्मियों में अपने बच्चों के साथ देवी के दर्शन को, अपने कल्चर को छूने। कल्चर क्या है? ये केवल गीत या रीति रिवाज ही नहीं है, ये लोगों की स्मृति है, उनकी संघर्ष की गाथाएं हैं, उनकी मान्यताओं की आकृति है और समय के साथ ढलती हुई उनकी जरूरतों की छाया। इन पहाड़ों में देवी देवताओं का रहस्य ही नहीं है, बल्कि मानव मन की पवित्रता भी बसती है, जो कभी इन मूर्तियों में तो कभी किसी ढोल की थाप में उतरते देवता के रूप में प्रकट होती है। वहीं जिस ढोल की थाप से देवता उतरते हैं ना, उसे बजाने वाले को खाने की जगह में ना आने देना, ये भी इसी कल्चर का एक विरोधाभास है, एक पहलू है। आस्था और भेदभाव का टकराव, श्रद्धा और सामाजिक सीमाओं का घालमेल है। फिर भी गांव तो गांव है भाई, जहां ढलानों पर खेला गया क्रिकेट किसी स्टेडियम से कम नहीं होता। जहां एक साथ ध्वजा लेने जाना किसी तीर्थ से कम नहीं लगता। लेकिन अब समय बदल गया है, सरकारें आईं और गईं, पर राज्य वहीं ठहरा रहा, पीछे कहीं। हर नौजवान अब एक नौकरी की तलाश में शहरों की बसों में बैठ चुका है। वो गांव जो कभी उसकी पहचान था, अब बस कुछ दिन की वापसी बनकर रह गया है। एक ताजगी, एक स्मृति, एक मोह। पलायन सिर्फ शरीर का नहीं होता, यह अपनी जड़ों से अलग होने की एक गहरी पीड़ा है। जब कोई अपनी मिट्टी से दूर कंक्रीट की दुनिया में अपनी जगह ढूंढता है। उस दिन हम अपने गांव के उस शख्स को लेने गए जो आर्म्ड फोर्सेस में अफसर बन गया था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, ढोल बजे, मिठाई बंटी, एक बेटे की उपलब्धि का उत्सव था। मुझे और पूरे गांव को उस पर गर्व है। पर कहीं ना कहीं हम जश्न मनाते हैं उस मोड़ का जहां गांव छूट जाता है और रास्ता आगे बढ़ता है, क्योंकि यही सच्चाई है हमारे पहाड़ों की। यहाँ तरक्की का हर फूल जड़ों से दूर ले जाता है। हम अपनी मिट्टी से बिछड़ने को सफलता कहते हैं और उसी बिछड़न का जश्न भी मनाते हैं। यही है इस पहाड़ की सबसे सुंदर और सबसे दुखद विडंबना। गांव की पुजाई के बाद हमने खैरलिंग मेले तक पैदल जाने का सोचा। मैं, मेरी पत्नी और गांव की कुछ महिलाएं भी साथ चलीं। हमने वो धूल भरी सड़क छोड़ दी, क्योंकि भाई खुशबू जो है ना, वो मिट्टी में होती है, डामर में नहीं। हम सीधा नीचे अपने गांव से निकले, धमेली गांव से। पहले आया मंचकोट, फिर आया सूल गांव और वहां से सीधा 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर मुंडेश्वर। एक अंतहीन यात्रा। ऊपर आओ, ऊपर आओ। हेलो, हाय। चलो बाबू, चलो चलो।
रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं जब मंजिल मैं यदि जंगल देखो बीच में देख मन जय माता दी। अभी रोड बन गया, रोड से साला गाड़ी हाँ तेनो हरा महादेव है बड़ा बाकी कहाँ है? और फिर पहुंचे हम मेले में। हजारों की भीड़, हर कोने से लोग आए हुए, ढोल की थाप, देवी का आगमन और ध्वजा के खैरलिंग मंदिर पर चढ़ने का वो भावुक क्षण, एक अलग हुल्लड़, एक अलग आनंद और एक अलग ही एहसास। गांव खत्म हो रहे हैं, पर फिर भी हर साल जब ढोल बजता है, देवी उतरती है, तब सब लौटते हैं, कुछ दिन के लिए ही सही, अपनी जड़ों की ओर, अपनी स्मृतियों, अपनी यादों की ओर। क्योंकि कल्चर कभी रुकता नहीं है, वो ढलता है और उन लोगों में सांस लेता है जो उसे जीते हैं।
उत्तराखंड एक राज्य नहीं है, एक चेतना है जो गांवों की पुकार में है, जो ढोल की थाप में है और हर उस आंख में बसती है जो शहर जाकर भी गांव को कभी भूल नहीं पाई।